नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज हम बात करेंगे। हमें जानेंगे कि जब भी हार्ट डिजीज की बात आती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक है वो महिलाओं में कम होते हैं और पुरुषों में ज्यादा। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि पुरुषों में जो हार्ट अटैक के जो रेट है वो इतने ज्यादा क्यों है, इतने केसेस ज्यादा क्यों हैं। और इसी पे तमाम जानकारी देने के आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर विनीत कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब भी हम बात करते हैं हार्ट डिजीज के बारे में या हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो अक्सर हमें सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक काफी कम होता है कंपैरेटिवली पुरुषों के। तो सबसे पहले आपसे ये जानूंगी इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि पुरुषों में हार्ट अटैक होने का इतना ज्यादा रेट आज क्यों बढ़ गया है, क्यों इतने केसेस हो रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अप टू अ सर्टेन एज महिलाओं में हार्ट अटैक का रिस्क रिलेटिवली लो होता है। उसका सबसे बड़ा वजह है कि महिलाओं में एक हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है जो कि ओवरी से निकलता है। तो जब तक ओवरी फंक्शनिंग हो या उनमें एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है, तो जैसे ही एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू होता है, यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस से यूज जो हार्ट के नलियों में ब्लॉकेज होता है उसके रेट को लो करके रखता है। लेकिन एक समय के बाद जब महिलाओं में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बंद हो जाता है, जब हम लोग बोलते हैं कि अब वो एस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं हो रहा, ओवरी एट्रोफीड हो गया, तो उस हालात में पोस्ट मेनोपॉजल अवस्था में जाने के बाद महिलाओं में भी हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही हो जाता है जितना कि मेल काउंटर पार्ट में होता है। उतना ही नहीं, एल्डरली फीमेल्स में हार्ट अटैक का रिस्क इवन मेल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब तक ऊपर वाले ने एस्ट्रोजन का सिक्रेशन दिया है, जब तक ओवरी फंक्शनिंग है, तब तक उन्हें डेफिनेट हार्ट अटैक से बहुत हद तक सुरक्षा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस उम्र के लेडीज में हार्ट अटैक होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कहते। यदि हम कंपेयर करते हैं तो जनरली उनमें इनकी संख्या रिलेटिवली लो होती है, बट हो सकता है। स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है, तो वो उस अवस्था में जबकि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है या तो उस हालात में भी हार्ट अटैक हो सकता है, ये संभव है। लेकिन मेल से कंपेयर करें तो बहुत ही रिस्क लो होता है। दूसरा हिस्सा जो हमारा सवाल का था कि ये आजकल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। यदि आजकल हम लोग अपने लाइफस्टाइल को देखें तो ये आपाधापी वाली ज़िंदगी में जो स्ट्रेसफुल हालात है, इसमें हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। यदि हम आहार की बात करें तो लगातार बाहर या स्ट्रीट फूड का सेवन बढ़ता जा रहा है। स्मोकिंग की बात करते हैं तो भी वो यूजुअली बढ़ता जा रहा है। शुगर या बीपी की बात करें तो जो एल्डरली में हुआ करता था, आज वो यंग लोगों में हो रहा है। 20 साल से लेके 40 ईयर होते होते अधिकांश लोगों में शुगर या बीपी का शिकायत या तो शुरू हो जाता है या रिपोर्ट में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ ऐसा वजह है जिसके वजह से कि हार्ट अटैक का रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है। ना केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि ये अर्ली उम्र में होने लगा है। जो पहले 60-70 सालों में होता था, आज के टाइम 40 ईयर या इवन बिफोर दैट होने लगा है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिकली अर्निंग एज ग्रुप है, 40 ईयर का एज ग्रुप शायद अपने घर के लिए सबसे मेजर अर्निंग इंडिविजुअल है, तो वो हार्ट अटैक का शिकार हो गया, उनके लाइफ पे दिक्कत आ गई, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है उस इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ साथ देश के लिए। जी। और साथ ही जब भी हम कार्डियक अरेस्ट की बात की तो हमने हार्ट अटैक के बारे में बात की, अगर हम कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करें तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि महिलाओं में कम देखा जाता है, ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी कहीं भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट। देखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ही होता है कि अचानक से सडन होना, और इसमें हमारे पास समय नहीं मिलता। यूजुअली कोई सिम्टम अर्लियर महसूस नहीं होता है, कई बार महसूस हुआ भी तो हम इग्नोर कर जाते हैं। और ये कार्डियक अरेस्ट भी शायद उसका मुख्य वजह हार्ट अटैक ही है। उसके वजह से यदि हम महिलाओं की बात करें तो जब तक एस्ट्रोजन का सिक्रेशन चल रहा है, उस अवस्था तक कार्डियक अरेस्ट का रिस्क भी महिलाओं में बहुत कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि आज महिलाओं में ये जो कहा जाता है कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत कम होते हैं और पुरुषों में ज़्यादा, इसका कारण क्या है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और ये क्यों एकदम से हो जाता है, और साथ ही साथ ये कब और किस रीज़न से होता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।